नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। सतगुरु कबीर वेदों के बारे में कहते हैं कि वेदों और पुराणों की इतनी ही उपयोगिता है जितनी अंधे के लिए दर्पण की होती है। जैसे कड़छी पकवान में डूबे रहने पर भी उसके स्वाद को नहीं जानती, वैसे ही वेद पुराण इस संसार में होते हुए भी उसके नैतिक नियमों को नहीं जानती। गधे पर चाहे चंदन लाद दो या खुशबूदार चावल लाद दो, उसे उनकी सुगंध से कोई लेना देना नहीं होता। वैसा ही कुछ वेद पुराणों के साथ है। उन्हें सुगंध यानी नैतिकता सदाचार से कोई लेना देना नहीं है। उनमें तो कर्मकांड करने की विधियों का बोझ ही भरा पड़ा है। सतगुरु कबीर आगे कहते हैं, वेद पढ़कर ब्राह्मण मानवता के गुण भूल गया है। उसे अपने आप का भी पता नहीं है, अर्थात वह जानता ही नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसका ज्ञान और कर्म मात्र कर्मकांडों तक सीमित हो गया है। वह बहुरूपिया ऐसे कर्मकांडों को धर्म बताता है। सठकर्मा यानी ब्राह्मणों के 6 काम वेद पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान लेना और करवाना ही बतलाता है। वेद कब और कैसे बने यह जानने से यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि वेदों में क्या है। मजमे लगाकर सामान बेचने वाले गंवार से लेकर आलीशान आश्रमों में विराजमान शंकराचार्य तक यहाँ तक दावा करते हैं कि वेदों में हवाई जहाज, रॉकेट, एटम बम, कंप्यूटर, बिजली और यहाँ तक कि क्लोन द्वारा बच्चा पैदा करने की विधि भी लिखी हुई है। देखिए विद्वान लोग वेदों के बारे में क्या कहते हैं। जैमिनी, आर्यों के 6 दर्शनों में से एक मीमांसा के प्रवर्तक के अनुसार हम कचरे यानी वेदों को अनिवार्य और दोष रहित नहीं मान सकते। चारवाक के अनुसार वेद में 3 दोष हैं, झूठ, दोगली बातें और एक बात को बार बार दोहराना। वेद ब्राह्मणों की कमाई के साधन है। वेद काल के 10 बड़े विद्वानों में एक कौत्सुए हैं। उनके अनुसार वेदों में कुछ भी गहरा नहीं है। वेद मंत्र अर्थहीन है तथा एक ही बात को बार बार दोहराया गया है। कपिल मुनि, जिनके नाम पर कपिल वस्तु नगर बसाया गया, उन्होंने भी वेद तथा यज्ञों को बेकार की वस्तु बताया। बृहस्पति के अनुसार वेदों का मानवता और बुद्धि से कोई संबंध नहीं है। यह धूर्त लोगों की कमाई का धंधा है। अगर वेदों के बताए यज्ञ में मारा गया पशु सीधे स्वर्ग जाता है तो ब्राह्मण अपने माँ बाप की बलि ऐसे यज्ञों में क्यों नहीं दे देते। यदि श्राद्ध से दूसरे लोक में रहने वाले पितरों को भोजन मिल जाता है तो दूसरे गांव में जाने वाला वेदज्ञ अपने साथ खाना क्यों लेकर चलता है। उसे तो श्राद्ध के माध्यम से खाना मिल जाना चाहिए। तीनों वेद बनाने वाले जोकड़, बेवकूफ और दुरात्मा है। वेदों में अश्वमेध का आविष्कार ऐसे ही पुरोहितों ने किया है जो रात को विचरने वाले मांसभक्षी हैं। बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार वेदों में बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं है। वेदों में नैतिकता जैसी कोई बात नहीं है, मात्र अनर्गल बातें हैं। वेदों में देव और उनकी पत्नियों से आकर शराब पीने की प्रार्थनाएं हैं और वेदों में अश्लीलता है। यजुर्वेद का अश्वमेध यज्ञ हो, यम यमी के संवाद, इंद्र इंद्राणी के संवाद इसके सबूत हैं। अथर्ववेद तो झाड़ फूक के मंत्रों से ही भरा पड़ा है, जिसमें ऐसे मंत्र हैं, शौच को ठीक करो, किसी स्त्री को कामुक बनाने के मंत्र हैं, जुए में जीत के भूत उतारने के भी मंत्र हैं। बाबा साहब वेदों के बारे में यही सोचते थे। वेद आपस में भी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। मनुस्मृति के 4th अध्याय का 123वां श्लोक देखिए। यजुर्वेद तथा ऋग्वेद का पाठ सामवेद की ध्वनि सुनाई देने पर कदापि नहीं करें। वेद को समाप्त कर या आरण्यक वेद का एक विशेष अंश का पाठ कर तत्काल वेदों का अध्ययन नहीं करें। आगे 124वां श्लोक भी देखिए। यजुर्वेद मनुष्यों का, ऋग्वेद देवताओं का तथा सामवेद पितरों का वेद है। ऋग्वेद में देवताओं संबंधी, यजुर्वेद में मनुष्यों संबंधी तथा सामवेद में पितृ संबंधी वर्णन किए गए हैं। इसी कारण वह सामदेव की ध्वनि अपवित्र मानी जाती है। यह है पूरा सच वेदों के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।